एक मजबूत फाइनेंशियल सिक्योरिटी हर किसी के लिए जरूरी होती है, लेकिन कम इनकम वाले लोगों के लिए यह एक चुनौती बन सकती है। अगर आपकी इनकम कम है, तो आपकी सेविंग के लक्ष्य अलग होंगे। एग्जाम्पल के लिए, पहला लक्ष्य इमरजेंसी फंड बनाना हो सकता है, ताकि अचानक होने वाले खर्चों, बीमारी, नौकरी छूटना या इनकम में कमी का सामना किया जा सके। अगर आप कर्ज में हैं, तो तेजी से कर्ज चुकाने के लिए बचत करना आपका लक्ष्य होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कम आय में भी बचत करना संभव है, और इसके पीछे एक अच्छी वजह भी है। इस वीडियो में आप सीखोगे कैसे पैसे बचाएं और अपने बजट का अधिकतम लाभ उठाएं। कैसे एक ऐसा प्लान बनाएं जो आपके और आपके परिवार के लिए काम करे। कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें। तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप एक व्यवहारिक योजना बना सकें और अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। छोटी सेविंग से शुरुआत करें। अगर आप 1000 महीना नहीं बचा सकते, तो 100 से शुरुआत करें। अगर आप कर्ज में हैं, तब भी बचत नजरअंदाज ना करें। बचत का मतलब सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि बचत की आदत बनाना है। बचत की आदत क्यों जरूरी है? क्योंकि फ्यूचर में जब आपकी इनकम बढ़ेगी, तब आप ज्यादा बचत करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर आपने कम इनकम में पैसे प्रबंधित करना नहीं सीखा, तो बड़ी आय भी खर्च हो जाएगी। कई मशहूर खिलाड़ी और बिजनेसमैन जिन्होंने लाखों कमाए, बुरी फाइनेंशियल आदतों के कारण दिवालिया हो गए। इसलिए बचत सिर्फ एक वित्तीय निर्णय नहीं, बल्कि एक जीवन शैली होनी चाहिए। कम इनकम और यह है कि बचत की आदत कैसे डालें। आप यह आदत कैसे डाल सकते हैं? बार बार बचत करने से। किसी भी चीज की रेप्लिकेशन हमें उसे स्वचालित रूप से करने की ओर ले जाती है, और यह हम बचत के साथ करना चाहते हैं। इसलिए आपको निम्नलिखित नियम लागू करना होगा। सबसे पहले खुद को भुगतान करें। आप सोच रहे होंगे, इसे कैसे करें? खुद को पहले भुगतान करना तब होता है जब आप चुनते हैं और अपनी बचत के लिए एक निश्चित प्रतिशत अलग रखिए। अपने किसी भी खर्च को चुकाने से पहले जब आपको वेतन मिलता है, तो ये समय होता है। पैसा बचाना हमेशा एक समझदारी भरा कदम होता है। जो लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए 5% बचाना भी कठिन लग सकता है। 10% या उससे अधिक तो छोड़ ही दें, जैसा कि कुछ फाइनेंशियल सलाहकार सलाह देते हैं। हालांकि हर छोटा त्याग मायने रखता है, और जितना अधिक आप बचाएंगे लंबी अवधि में उतना ही बेहतर होगा। आप सोच रहे होंगे, लेकिन अगर मेरे आय इतनी कम है, थोड़ी सी आय में 5%, 10% या उससे अधिक कैसे बचा सकता हूँ? यह सच है कि कम आय में अधिक प्रतिशत बचाना कठिन होता है, लेकिन क्योंकि हमारा लक्ष्य इस आदत को विकसित करना है, तो आप अपने वेतन का सिर्फ 1% बचाकर भी शुरुआत कर सकते हैं। सिर्फ बचत के पैसे से अमीर बनना संभव नहीं हो सकता, लेकिन ये आपको प्रेरित करेगा कि आप धीरे धीरे अपनी बचत का प्रतिशत बढ़ाएं। आप सोच रहे, मैं इस प्रतिशत को कैसे बचाऊं? इसके लिए अपने दैनिक खर्चों को कम करने का लक्ष्य बनाएं, ताकि कुल खर्च घट सके। अनावश्यक चीजों पर अधिक खर्च करना बहुत आसान होता है, और यही एक विषय है जिस पर किसी और वीडियो में बात कर सकता हूँ। अगर आप एक ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं जो दैनिक खर्चों को कम करने के लिए और गहराई से जानकारी दे, तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको यह कंटेंट पसंद आ रहा है। जब अब चलते हैं अगली टिप की ओर। कम आय में पैसे बचाने का अगला तरीका, एक प्रैक्टिकलिटी बजट बनाएं। जैसे एक रियलिस्टिक बजट बनाएं और अपने खर्चों पर नजर रखें। हम में से कई लोग छोटे छोटे डेली खर्चों को नजरअंदाज कर देते हैं, और यह नहीं समझते कि धीरे धीरे कितना बड़ा खर्च बन सकता है। उन एरियाज की पहचान करना जहां आप पैसे बचा सकते हैं, और इसे किसी स्पेशल उद्देश्य के लिए अलग रखना आपकी फाइनेंशियल स्थिति को मजबूत करने में मदद कर सकता है। आपके फाइनेंशियल गोल्स को हासिल करने में यह मदद करेगा। मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। अगर आपको यह नहीं पता कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है, तो यकीन मानिए आप जरूरत से ज़्यादा खर्च कर रहे हो। ज़्यादा खर्च करने से कैसे बचें? बजट बनाएं। अपने सभी खर्चों को लिखें, जैसे खाना, घर का रेंट, ट्रांसपोर्ट, एंटरटेनमेंट आदि। अनावश्यक खर्चों को पहचानें। देखें कि कौन से खर्च गैर जरूरी हैं और किन्हें कम या खत्म किया जा सकता है। आपका बजट ऐसा ना हो चाहिए कि आपका खर्च कम रहे और आपको वही रिजल्ट मिले।
इसके लिए रचनात्मक सोच अपनाएं और ज़रूरत पड़ने पर कुछ चीज़ों को बदला जा सकता है। अब एग्जाम्पल के लिए देखें कि आपके प्रेजेंट मोबाइल प्लान से सस्ता और कोई बेहतर विकल्प उपलब्ध है। कीमतों की तुलना करें। जब भी आप कुछ खरीदें, मौसमी उत्पादों का प्रयोग करें। आमतौर पर सस्ते और अच्छे होते हैं। खर्च कम करने के लिए एक जरूरी कदम, मैं आपको फूड प्लान की सलाह दूंगा। एक फूड प्लान बनाना न सिर्फ आपके खर्चों को नियंत्रित करेगा, बल्कि यह स्वास्थ्य और संतुलित भोजन सुनिश्चित करने का भी एक बेहतरीन तरीका है। यह आपको इस पर नियंत्रण कर रखने में मदद करता है कि आप क्या खा रहे हैं, और साथ ही टाइम, ऊर्जा और पैसे की बचत भी करता है। फाइनेंशियल सफलता की कुंजी, एक व्यवहारिक बजट बनाना और अपने खर्चों पर नजर रखना। एक अच्छी तरह से बनाया गया बजट आपको कर्ज चुकाने, भविष्य के लिए बचत करने और फिर भी अपनी पसंद की चीजों पर खर्च करने की अनुमति देगा। बजट की हेल्प से आप यह पता लगा सकते हैं कि हर महीने कितनी आमदनी हो रही है और वह कहाँ खर्च हो रही है। अपने खर्चों पर नजर रखना आपको यह पहचानने में मदद करता है कि कहाँ खर्चा कम किया जा सकता है। वो यह सुनिश्चित करता है कि आपका पैसा समझदारी से खर्च हो रहा है। बजट बनाकर और खर्चों पर नजर रखकर आप अपनी वित्तीय स्थिति पर नियंत्रण पा सकते हैं और धन संपत्ति बनाना शुरू कर सकते हैं। अब अगले टिप की ओर बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड की बजाय कैश का उपयोग करें। क्रेडिट कार्ड की जगह कैश का उपयोग करें। कैश का उपयोग करना एक बेहतरीन तरीका है पैसे बचाने और अपनी फाइनेंशियल स्थिति को प्रतिबंध करने का। कैश का उपयोग करने के फायदे होते हैं। अब खर्च पर बेहतर नियंत्रण। कैश का उपयोग करने से आपको यह पता रहता है कि आप वास्तव में कितना खर्च कर रहे हैं। जरूरत से ज़्यादा खर्च से बचाव। क्रेडिट कार्ड की तुलना में कैश खर्च करने से फिजूल खर्ची की संभावना कम हो जाती है। नकद के इस्तेमाल से आपको कोई व्यक्तिगत जानकारी या बैंक विवरण साझा करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब खरीदारी पर नियंत्रण भी होता है। जब आप कैश में भुगतान करते हैं तो आप सोच समझ कर करते हैं, जिससे गैर जरूरी चीजें या अनावश्यक खरीदारी से बच सकते हैं। आप अपने बजट के भीतर रह सकते हैं और अपनी बचत को बढ़ा सकते हैं। ऊंची ब्याज दरों और शुल्कों से बचाव। क्रेडिट कार्ड पर लगने वाले ब्याज और अतिरिक्त शुल्क से बचने के लिए कैश सबसे अच्छा विकल्प है। कर्ज में फंसने से बचाव। नकद भुगतान करने से आप जरूरत से ज्यादा उधार लेने से बच सकते हैं। टाइम और ऊर्जा की बचत। अब कैश भुगतान अक्सर क्रेडिट कार्ड की तुलना में तेज और आसान होता है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। कम इनकम में पैसे बचाने का एक और तरीका है, अपनी आदतों की जांच करें। अपनी आदतों की जांच कैसे करें? जिस तरह हम रोजमर्रा के खर्चों में बचत कर सकते हैं, उसी तरह हम अपनी आदतों में भी बचत के अवसर खो सकते हैं। कुछ आदतें हमारे पैसों को व्यर्थ खर्च करवाती हैं और आय बढ़ाने में बाधा डालती हैं। अब एग्जाम्पल के लिए धूम्रपान, यह न केवल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति पर भी बुरा असर डालता है। जुआ खेलना, यह लंबे समय में नुकसान का कारण बनता है और बचत करने से रोकता है। टीवी देखना या सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा टाइम बिताना, ये समय को बर्बाद करता है, जिससे आप कमाई के अवसरों से चूक सकते हैं। आप अपनी आय बढ़ाने में इन्वेस्ट करें। अपनी आदतों की जांच करें। पहले उन आदतों की पहचान करें जो आपकी फाइनेंशियल स्थिति के लिए नुकसानदायक है, फिर उन्हें अच्छी आदतों में बदलना शुरू करेंगे। यह आसान नहीं है, लेकिन मेरे अपने अनुभव से मैं जानता हूँ कि खराब आदतों को अच्छी आदतों में बदला जा सकता है। अब इनकम बढ़ाने वाली आदतें अपनाएं। ऐसी आदतों की तलाश करें जो आपकी आय में वृद्धि करने में मदद करें। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर कि कम आय में पैसे बचाने की ये टिप। कम आय में पैसे बचाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका, अपनी आय कैसे बढ़ाएं। अब तक बताए गए तरीके बचत की आदत डालने और आत्मविश्वास बढ़ाने और अपनी सीमाओं को लांघने में मदद करते हैं, लेकिन केवल बचत करने से ही आप बड़ी संपत्ति नहीं बना सकते। अगर आपकी आय कम है और आप बड़ा बदलाव चाहते हैं तो आपकी आय बढ़ाने का तरीका खोजना होगा। अपनी आय बढ़ाने सबसे अच्छा तरीका बचत करने का कि गैर जरूरी खर्चों में कटौती करना जरूरी है, लेकिन एक सीमा के बाद आप और ज्यादा नहीं बचा सकते। बचत का मतलब यह नहीं कि आप तंगहाल जीवन जिए, बल्कि यह अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए धन इकट्ठा करने का जरिया है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका बचत बढ़ाने का यह है कि आप अपनी आय बढ़ाएं, स्पष्ट लक्ष्य तय करें। एग्जाम्पल के लिए, मैं अगले 6 महीनों में अपनी आय 10% बढ़ाऊंगा।
अपने लक्ष्य की समय सीमा तय करें। आपको अपनी आय 10% बढ़ाने में कितने दिन या हफ्ते लगेंगे, इसे अभी लिख लें और इस पर काम करना शुरू करें। कम आय में भी बचत करना क्यों जरूरी है? यह मुश्किल हो सकता है, लेकिन यह फाइनेंशियल स्थिरता के लिए बेहद जरूरी है। इमरजेंसी फंड बनाने और भविष्य के लिए तैयार रहने में मदद करता है। रिटायरमेंट के लिए बचत करने और इन्वेस्ट करने के अवसर देता है। अपनी एजुकेशन या बिजनेस में निवेश करने का मौका देता है। कम इनकम में बचत करने के लिए क्या जरूरी है? अनुशासन, संकल्प और रचनात्मकता के साथ कोई भी इसे संभव बना सकता है। अगर आपने अभी तक नहीं, बल्कि अपने आसपास के अवसरों को भी देखें, क्योंकि अपने आसपास के अवसरों को पहचाने। अगर जरूरत हो तो बचाए गए पैसों को नई स्किल्स या नॉलेज हासिल करने में इन्वेस्ट करें। आपकी कमाई बढ़ाने के लिए यह जरूरी है। एक ही नौकरी से चिपके न रहें। सिर्फ मौजूदा सैलरी की वजह से किसी नौकरी से मत फंसे रहें। इसे एक प्रेरणा बनाएं कि आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो आपको अभी कदम उठाने होंगे। अगर आपके पास समय हो तो कमेंट में शेयर करें और आपके लिए पैसा बचाना क्यों जरूरी है, आपके लिए बचत क्यों जरूरी है। कमेंट में शेयर करें कि बचत आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और मनी वाला मैटर की इस एजुकेशन कम्युनिटी का हिस्सा बने।